इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप अ गर्ल इन अ डंजन सीजन 4 एपिसोड 2 के पहले सीन में हम बेल को मॉन्स्टर मारने के लिए आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं और कुछ देर बाद बेल उन मॉन्स्टर को हरा देता है और ये सब देखने के बाद बेल का सारे मेंबर बहुत शॉक हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद और मॉन्स्टर उस जगह पर आ जाते हैं और उसके बाद हम बेल का मेंबर को भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो उसके बाद हम इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है एपिसोड 2 द ग्रेट फॉल्स। तो उन सारे मॉन्स्टर को हरा देने के बाद वो सभी लोग मिलकर डंजन के नेक्स्ट स्टेज पर चले जाते हैं और उस जगह पर चले जाने के बाद वो सभी लोग मिलकर डंजन का नेचर का एडवांटेज लेने लगते हैं। तो उसी टाइम पर हम ओका और चिफुया को साथ में देख सकते हैं और वो दोनों ही लोग मिलकर बेल के बारे में बातें करने लगते हैं और उसी टाइम पर ओका बेल का लेवल के बारे में भी बातें करने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हारुहिमे और बेल को साथ में मिलकर टेंट को बनाते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हारुहिमे बेल को जेनस के बारे में भी पूछने लगती है और उसी टाइम पर हम बेल को जेनस के बारे में याद करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर लिली और वेल्फ को साथ में देख सकते हैं और उसी टाइम पर लिली बेल के बारे में भी बताने लगती है। वो ये कहती है कि वो बेल का सपोर्टर है और वो बेल का बेस्ट पार्टनर भी है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर सारे लोग को मिलकर खाना खाते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम बेल को दूर बैठकर उस जगह को गार्ड करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर लिली ओका से खाना के बारे में बातें करने लगती है। उसी टाइम पर लिली ओका को ये कहती है कि उसे कुक को तारीफ़ करना चाहिए। तो उसी टाइम पर हम कैसेंड्रा को पानी को लेकर बहुत कंसर्न होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर आयशा कैसेंड्रा को ये कहती है कि डंजन के नेक्स्ट स्टेज पर हमको पानी मिलेगा। तो खाना खाने के बाद हम हारुहिमे और मिकोतो को साथ में बैठकर डिश वॉश करते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मिकोतो को बेल का स्किल के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर वेल्फ और बेल को साथ में बैठते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम वेल्फ को बेल का सारे वेपन को शार्प करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर बेल मिथ्रिल के बारे में वेल्फ को पूछने लगता है और ये सब सुनने के बाद वेल्फ मिथ्रिल के बारे में भी बेल को सब कुछ बताने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर लिली और एक और कैरेक्टर को साथ में बैठते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो लोग ये कहते हैं कि उन लोग को डंजन का नेक्स्ट फ्लोर के बारे में कुछ नहीं पता है और उसी टाइम पर वो लोग ये भी कहते हैं कि वो सब लोग लिली के भरोसा पर ही रह रहे हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर कैसेंड्रा और चिफुया को साथ में देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर कैसेंड्रा अपनी ड्रीम के बारे में भी चिफुया को बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद चिफुया उस जगह से सोने लगती है। तो उसी टाइम पर हम आयशा को टेंट को गार्ड करते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद बेल भी उस जगह पर आ जाता है और उसी टाइम पर आयशा डंजन के बारे में बेल को बताने लगती है। तो उसी टाइम पर आयशा डंजन के मॉन्स्टर के बारे में भी बेल को बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद बेल ये कहता है कि उसे डंजन के आगे और बढ़ना है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर सारे लोग को साथ में चलते हुए देख सकते हैं और कुछ देर तक चलने के बाद वो लोग डंजन के 25th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है वाटर सिटी। तो उस जगह पर पहुंच जाने के बाद वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो लोग उस जगह के नीचे चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम लिली को आयशा के सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम कैसेंड्रा को बहुत घबराते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर लिली ये कहती है कि उन लोग को 24th फ्लोर पर बेस बनाना चाहिए और उसी टाइम पर लिली अपने आइडिया को बेल को बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद बेल मान जाता है। तो कुछ देर बाद ब्लू क्रैब उन सभी लोग को अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और उसी टाइम पर हम बेल को उन सारे क्रैब को हराते हुए भी देख सकते हैं और कुछ देर बाद उन लोग को ब्लू क्रैब का सेल भी मिल जाता है। तो उसी टाइम पर हम कैसेंड्रा और हारुहिमे दोनों ही लोग को रिवर को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर आयशा रिवर के बारे में भी उन दोनों ही लोग को बताने लगती है। तो उसी टाइम पर हारुहिमे को अटैक करने के लिए एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और उसी टाइम पर हम आयशा और मिकोतो दोनों ही लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को हराते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वो लोग कोरल को सरफेस पर देख लेते हैं और ये सब देखने के बाद
विल्फ ये कहता है कि उस कोरल से एक अच्छा वेपन बन सकता है। तो उसके बाद बेल और मिकोतो उस कोरल को लेने के लिए चले जाते हैं। तो कोरल को कलेक्ट करने के बाद मिकोतो उस जगह से चली जाती है और उसी टाइम पर एक मॉन्स्टर आकर मिकोतो को अटैक करने लगता है और उसी टाइम पर हम मिकोतो को उस मॉन्स्टर को हराते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वेल्फ उस कोरल को देखने लगता है और वो कहता है कि उस कोरल का प्राइस 3.5 मिलियन वैलिस पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद लिली बहुत खुश होती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर इना को देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम इना को बेल के बारे में याद करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर इना दुर्मुल और लुविस के बारे में भी बातें करने लगती है। तो उन सारे कोरल को कलेक्ट करने के बाद वो लोग उस डंजन की और आगे बढ़ते हैं और कुछ देर तक बढ़ने के बाद वो लोग एक और एडवेंचरर को एनकाउंटर करते हैं और हमें बाद में ये पता चलता है कि वो एडवेंचरर लुविस था। और उसी टाइम पर हम मॉन्स्टर को लुविस के पीछे भी देख सकते हैं और ये सब देखने के बाद बेल उस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कुछ देर तक हम बेल को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं और वो मॉन्स्टर बेल का सारे अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और उसी टाइम पर मॉन्स्टर एक अटैक को इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है। तो उसी टाइम पर लुविस ये कहता है कि उन सभी लोग को उस मॉन्स्टर का अटैक को रोकना चाहिए। तो उसके बाद हम सारे लोग को कवर लेते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग कवर लेने के लिए चले जाते हैं पर कुछ देर बाद चिगुसा को उस मॉन्स्टर का अटैक लग जाता है और ये सब देखने के बाद वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम कैसेंड्रा को चिगुसा को ऑब्जर्व करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम लुविस और चिगुसा के बॉडी के अंदर से एक ग्रीन मॉस को ग्रो करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है पैरासाइट।